ठीक है बेटे, आज हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द या इसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं। डोंट डू इन योर फेयर कॉपी, अपनी फेयर कॉपी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही समझो और यहीं से लर्न करोगे बुक से ही। दैट इज ऑन पेज नंबर 50। लास्ट में 2 लिखे हुए हैं, बाकी अगला पेज है सारा। ठीक है, पेज नंबर 50 एंड 51 इज देयर। तो वी आर रीडिंग फ्रॉम पेज 50। जानने की इच्छा रखने वाला, और ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। जानना, जानना मीन्स जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ओके, अगला है जो हाथ से लिखा हुआ हो। हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्त। हम कहते हैं ना हस्तरेखा, देखो हस्त, हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्त, हस्त लिखित, हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित। ओके, ओनली 25 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना। पता नहीं क्यों इतनी एब्सेंट होते हैं बच्चे, क्यों इतना। एक बार लेट मी सी द अटेंडेंस लिस्ट फर्स्ट। अरे आस्था फ्रॉम 8 थे, व्हाई यू आर देयर बच्चे? आपका पीरियड नहीं है आस्था? आस्था, आपका पीरियड नहीं है बेटा? अमरजोत, अवधि, चाहत, जपुजी, जयंत, कृतिका, मनसवी, नवकरण, प्रभजोत, प्रगति, रिदम, सक्षम मिड्डा, तनिषा, तुषार, तनिषा, तुषार, वृति, अर्श, हरिओम, हर्षिता, करणवीर, करणवीर ए करणवीर, बेटा लीव, आपकी क्लास नहीं है, आपका कोई और पीरियड होगा। करणवीर, हाँ जी। धन ख्याति, करणवीर, अर्श, हरिओम, हर्षिता, ख्याति। ठीक है बेटा, ओके 23 ओनली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपकार को मानने वाला या उपकार को न मानने वाला, ये दोनों ही आपको, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने मेरी मदद की। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला बेटा कृतघ्न, कृतघ्न, घ आएगा ध्वनि, कृतघ्न। ओके, उपकार को न मानने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जीत और इंद्रियां, बोलिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, संधि हो गई ना अ और ई की, जितेंद्रिय। ओके, नेक्स्ट है हजारों भुजाओं वाला, सहस्र, सहस्र बाहु, जिसकी हजारों भुजाएं हो, सहस्र बाहु। इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार, इतिहासकार, इतिहास लिखने वाला, इतिहासकार। इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास लिखने वाला, सिर्फ हमें लगाना है साथ। जैसे चित्र बनाने वाला चित्रकार, इतिहास लिखने वाला इतिहासकार। ओके, कहानी लिखने वाला कहानीकार, नाटक लिखने वाला नाटककार।
नेक्स्ट है धर्म को जानने वाला। अब जानने वाला हमने क्या किया था, ज्ञ। कृतज्ञ उपकार को जानने वाला या उपकार को मानने वाला। यहाँ पे है धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ, जिसे धर्म के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, ज्ञ मीन्स होता है जानने वाला, ज्ञ ज्ञानी, ज्ञान। नेक्स्ट है जिसकी कल्पना तक ना की जा सके। अब वर्ड कल्पना दिया हुआ है तो कल्पनीय होगा, कल्पना, कल्पनीय। अब है वर्ड जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय। नेक्स्ट है गणित को जानने वाला। जैसे मैंने बताया ज्ञ होता है जानने वाला, वर्ड लिखा हुआ है गणित, गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। जानने वाला मीन्स ज्ञ, गणितज्ञ। गणित लिखा हुआ है, सिर्फ ज्ञ आगे डालना है। ओके, जिसका कोई आधार न हो, आधार न, निराधार। जिसका कोई आधार ना हो, निर प्लस आधार, निराधार। ओके, नेक्स्ट है बच्चे जो आसानी से मिल सके, आसानी ना लभ जाए ना, मिल सके। हम कहते हैं पंजाबी में लभ जाए, सुलभ, इजीली अवेलेबल, सुलभ। ठीक है, इसी को अगर उल्टा करना हो, जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ। सुलभ और दुर्लभ। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु लिखा हुआ है, शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न, ये भी ध नहीं है, दिस इज ऑल्सो घ, शत्रुघ्न। जैसे कृतघ्न है ना, वैसे ही शत्रुघ्न। एंड नेक्स्ट इज जो दिखाई ना दे, ना अदृश्य, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ओके, जो दृष्टि में ना आए, जो नजर ना आए, दृश्य, अदृश्य। ओके जी, एक बार दोबारा जितने किए हैं फिर आगे चलते हैं। आगे फिर चलते हैं बच्चे, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अगर जानने की इच्छा होता तो वर्ड होता जिज्ञासा, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जो किए हुए उपकार को माने, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को न माने, कृतघ्न। इतिहास को लिखने वाला, इतिहासकार। धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ। जो कल्पना से परे हो, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसको आसानी से ढूंढा जा सके, सुलभ। जिसको आसानी से ढूंढा ना जा सके, दुर्लभ। जिसे जो शत्रु को जीत सके, शत्रुघ्न। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। क्या बच्चे, इसके बाद हैं थोड़े से और रह गए, जो पढ़ा लिखा न हो। ये तो आपको पता ही है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, हा? क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ना हो, या तो हम उसे अनपढ़ कहते हैं, या उसे हम अशिक्षित कहते हैं। ठीक है, या उसे हम अनपढ़ कहते हैं या अशिक्षित कहते हैं। अब नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय। गुड आफ्टरनून जिसे आप कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग को सुप्रभात, गुड आफ्टरनून को शुभ अपराह्न, अपराह्न, अपराह्न। ठीक है बच्चे, अपराह्न। नेक्स्ट है जो बिना वेतन के कार्य करे, वेतन,
अवैतनिक, अवैतनिक जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक। ओके, नेक्स्ट, जिसकी तेज बुद्धि हो, बुद्धि तो है ही है, बुद्धि तो लिखा ही हुआ है, तेज को हम कहते हैं कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुशाग्र बुद्धि है। ओके, और जिसकी बुद्धि कमजोर हो थोड़ा, उसे हम मंद लगा देंगे और साथ में बुद्धि उसी तरह आएगा, मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि थोड़ी कम हो, मंद बुद्धि, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत, और जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम, अनुपम, उपमा नहीं, अनुपम। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा सारे शब्दों को एक बार दोबारा देखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, जिसने हजारों भुजाओं वाला सहस्त्रबाहु, इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ, जो कल्पना से परे हो अकल्पनीय, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जो आसानी से मिल सके सुलभ, जो आसानी से ना मिल सके दुर्लभ, शत्रु को जीतने वाला शत्रुघ्न, जो नजर ना आए अदृश्य, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ या अशिक्षित, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, कम बुद्धि वाला मंद बुद्धि, दूर तक जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। इस टर्म में आपके यही है 46 to 68। ठीक है, 23 words are there, okay? 46 to 68. Now we are moving to प्रायवाची शब्द। Find out the page. हाँ जी, पेज नंबर नहीं बेटा, नो। हाँ जी, प्रायवाची शब्द देखिए बच्चे, दैट इज ऑन पेज 35। 35 पे देखिए बच्चे, हमारे प्रायवाची भी उसी तरह 46 से लेके 67 तक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक। 67 से लेके मैं उल्टा चल रही हूँ और 46 तक आ जाएंगे हम। 67 से स्टार्ट करके हम 46 में आएंगे। ओके, तो मैं प्रायवाची शुरू कर रही हूँ बेटे। देखिए, आप सबको मालूम है बेटा प्रायवाची शब्द क्या होते हैं। प्रायवाची शब्द होते हैं एक ही अक्षर के अनेक नाम। जैसे कृष्ण को हम मुरलीधर भी कहते हैं, कृष्ण को हम कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण को हम नंदलाल भी कहते हैं, कृष्ण को हम गोपाल भी कहते हैं। ये सारे श्री कृष्ण के प्रायवाची शब्द। ऐसे ही आंख, नेत्र, नयन, लोचन, मतलब उसी चीज को हम जब 2-3 नामों से पुकारते हैं तो वो कहलाते हैं प्रायवाची शब्द। तो हमारा पहला प्रायवाची शब्द है हाथ। अब हाथ प्रायवाची शब्द है बेटा, तो हाथ अभी हम एक करके हटे हैं।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमने कौन सा किया, हस्त, है ना, किया था ना उसमें, हस्तलिखित अभी करके हटे हैं। और एक हाथ होता है कर। आइए अपने कर कमलों से झंडा लहराइए, कमल रूपी हाथों से आकर झंडा लहराइए। एक होता है कर, और एक हम सरस्वती माँ को कहते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, ये सिंपल पानी नहीं है, पानी, वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके। ओके, पानी, हस्त कर पाणी, हस्त कर पाणी, हस्त कर पाणी। ओके, नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट है हाथी। अब हाथी को तो मेरा ख्याल एक कहते हैं मतंग। ठीक है, मतंग। हाथी को आपको पता है, हाथी को गज तो कहते हैं, गजानन कहते हैं ना, गज, मतंग और गज। ओके, आगे है एक कहते हैं हस्ती, कुंजर। ये कुंजर वर्ड जरूरी है क्योंकि आगे पोएट्री में ये वर्ड आते हैं, कुंजर। एक बार बेटे प्रायवाची पढ़ सारे लेने होते हैं, करो चाहे लर्न 2 या 3। ओके, लर्न चाहे 2-3 करो, पर एक बार पढ़ जरूर लिया करो क्योंकि पढ़ी हुई चीज दिमाग में रह जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्त्री। ये तो आपको पता ही होगा, महिला, अबला, नारी। ओके, महिला, अबला, नारी। ओके, ये आपको आते हैं, महिला, अबला। यहाँ पे अबला नहीं लिखा हुआ, अबला आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, महिला, अबला, नारी। हाँ जपू जी, जपू जी बेटे कुछ पूछना है आपको कि बताने के लिए किया था, जपू जी। मैम हम औरत लिख सकते हैं? हाँ जी, औरत। हाँ महिला औरत लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, स्त्री को औरत लिख सकते हैं। ठीक है, औरत बिल्कुल लिखा जा सकता है। म्यूट योरसेल्फ। सोना, ये सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं है ना, ये सोना है गोल्ड। हेम, कंचन, कनक। हेम, कंचन, कनक। ठीक है, तीनों लिखे हुए हैं आपके बीच में, हेम, कंचन, कनक। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, है ना, सूरज। देखिए सूर्य को सबसे पहले तो हम कहेंगे सूरज, इजी मीनिंग। ठीक है, फिर दूसरा अगर याद रहे तो आदित्य। आदित्य नाम होता है ना, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, दिन को करने वाला, सूर्य से ही दिन निकलता है ना, दिनकर, दिवाकर। दिवा भी दिन ही होता है, अगर दिन के पर्यायवाची आ जाए तो यही होगा, दिन, दिवा। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध का आपको मीनिंग सबसे पहले होगा खुशबू, फिर महक, और फिर सुरभि। सुरभि, खुशबू का सुरभि। सुरभि का एक मीनिंग और भी होता है, सुरभि का मीनिंग गाय भी होता है। ठीक है, जैसे कर का मीनिंग करना भी होता है ना, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स करना, ऐसे ही सुरभि मीन्स गाय भी होता है और सुरभि मीन्स सुगंध भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नौकर। नौकर सेवक का, नौकर, चाकर, है ना, नौकर, चाकर और दास। नौकर, चाकर और दास।
ओके, सेवा का। सुंदर, सुंदर का एक तो होता है चारू, आपने कभी नाम सुना होगा चारू, सुंदर। रमणीय, रमणीय या रमणीय। ओके, देन मनोहर, अभिराम, ये तो लर्न नहीं करने पड़ेंगे। अभिराम हमने किया है मेरा ख्याल। रहियो, चकिसा, वसुधा, अभिरामा, किया है ना? किसमें? सुदामा में। रहियो, चकिसो, वसुधा, अभिरामा, महलों की सुंदरता देखकर वो हैरान हो रहा था। अभिराम। संसार, जग, लोक, दुनिया, विश्व। जग, लोक, दुनिया, विश्व। समूह, ये लर्न करने वाला होगा बेटा। समूह, समूह होगा एक तो दल, झुंड, ठीक है, और दल, झुंड, संघ, जत्था भी हो सकता है, जत्था। आप लर्न कर लेंगे। आपको पता है जब हम संज्ञा करते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा करते हैं ना, तो उस कई जगह पे लिखा होता है समुदायवाचक संज्ञा। तो मैं तब बताती होती हूँ कि दोनों का एक ही मतलब है, समूह हो या समुदाय हो। झंड है, झुंड है, दल है या जत्था है, समूह हो जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती। तो सरस्वती का तो एक तो मैंने बताया, कौन सा? वीणा पानी। वीणा पानी मतलब आगे लग जाएगा वीणा, साथ में आ जाएगा पानी। वीणा पानी सरस्वती को कहा जाता है। वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती। फिर वीणा वादिनी, ठीक है, शारदा। वीणा से ही दोनों बना लो, सरस्वती के हाथ में हमेशा वीणा होती है। वीणा पानी, वीणा वादिनी। देन समुद्र, समुद्र बेटा सागर, सिंधु और रत्नाकर। सागर, सिंधु, रत्नाकर। एक बात और याद रखनी है, समुंदर वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है समुद्र। इसके ऊपर बिंदी नहीं होती, वर्ड है समुद्र, नॉट समुंदर। दिस वर्ड इज समुद्र। सागर, सिंधु, रत्नाकर। इसको रत्नाकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु में से, सागर में से ही सारे रत्न पाए जाते हैं, मोती वगैरह सिंधु में से ही निकाले जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रत्नाकर। खान कहा जाता है रत्नों की। ओके। शक्ति, बल, ताकत, पराक्रम। बल, ताकत, पराक्रम। बल, ताकत, पराक्रम, पराक्रम। बेटे पर्यायवाची अक्सर बाकी चीजों से थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि इन्हें लर्न करना पड़ता है। बट द ब्यूटी ऑफ पर्यायवाची इज वी कैन सॉर्ट आउट सो मेनी नेम्स फ्रॉम पर्यायवाची शब्द। किसी का नाम रखना हो ना, तो हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द ही खोलते हैं, ठीक है। पराक्रम नाम हो सकता है किसी का, पराक्रम शक्ति, है ना, पराक्रम, पराक्रम नाम रख सकते हैं हम किसी का भी। ओके। नेक्स्ट है बच्चे शेर। शेर को सिंह कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, सिंह। ओके, शेर को सिंह। एक इसे कहते हैं मृगराज। क्यों कहते हैं मृगराज? क्योंकि हिरण इससे बहुत डरता है। मृगराज। हम हिरण कहेंगे, सॉरी सिंह कहेंगे और मृगराज कहेंगे। और आपको एक आज और बात बताऊं बेटा, शेर को हम पंचानन भी कहते हैं। जैसे जैसे बेटे रावण को दशानन कहते हैं,
वैसे ही शेर को पंचानन कहते हैं। अब शेर को पंचानन क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर के पांच पांच मुंह होते हैं। कैसे 5 मुंह कैसे होंगे शेर के? 4 उसके पंजे, 1 उसका मुंह, 5 मुंह है उसके। क्योंकि खूंखार है ना बेटा शेर जानवर, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है केसरी, सिंह, मृगराज, वनराज, शार्दूल, और आपको मैंने एक बताया पंचानन। शत्रु, दुश्मन, वैरी, विरोधी। ठीक है, दुश्मन, वैरी, विरोधी और रिपु। रिपु, ठीक है, रिपु नाम भी याद रख सकते हैं आप। रिपु दमन, रिपु दमन आपने बहुत नाम सुना होगा। रिपु दमन मतलब शत्रु का दमन करने वाला। रिपु। शरीर, देह, तन, काया। देह, तन, काया। वृक्ष, पेड़, तरु, बिटप, दरखत भी हो सकता है पेड़ का, दरखत भी हो सकता है पेड़ का वर्ड दरखत, आधा दरखत भी वर्ड हो सकता है पेड़ का। ओके, देन विघ्न, विघ्न, विघ्न होता है अड़चन डल जाना, कहीं पे मुसीबत आ जाना। ठीक है, तो बच्चे विघ्न होता है रुकावट, बाधा, अड़चन। रुकावट, बाधा, अड़चन। ठीक है, रुकावट, बाधा और अड़चन। विष्णु, पहले तो लक्ष्मीपति, विष्णु जी को कहा जाता है लक्ष्मीपति, क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं तो उन्हें विष्णु को लक्ष्मीपति कहा जाता है। लक्ष्मीपति, ठीक है, विष्णु को लक्ष्मीपति कहा जाता है। आपको मालूम है उन्हें नारायण भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, और उन्हें माधव भी कहा जाता है। माधव, क्योंकि विष्णु के अवतार भी श्री कृष्ण थे, उन्हें माधव भी कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखिए रावण। अरे राक्षसों का राजा है, राक्षस राज तो कहा ही जाएगा वो। ठीक है, दूसरा 5 पंचानन शेर को कहा था, इसे दशानन कहते हैं। ठीक है, इसे दशानन कहते हैं, राक्षस राज कहते हैं, इसे लंकापति कहते हैं, इसे लंकेश कहते हैं। आप सबको पता है। ठीक है, लंकेश, लंकापति। लास्ट इज, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट इज लहर। लहर, लहर बेटे तरंग। और त को अगर मैं ऊंची मात्रा लगा दूं तो कोई बता सकते क्या बन जाएगा? तुरंग, घोड़ा। हल्का सा एक ही मात्रा कितना बड़ा अंतर ला देती है। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तरंग, लहर। ओके, उसके बाद है हम संधि में करते हैं उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी करते हैं ना वर्ड, उर्मी। ओके, और साथ में लहरी, लहर से ही लहरी, सिर्फ एक ही मात्रा डालेंगे तो बन जाएगा लहरी। अब आगे है लता, बेल, वल्लरी और वल्ली। बेल, वल्लरी और बेर, वल्लरी और वल्ली। ठीक है, लता मतलब क्रीपर। लता मीन्स क्रीपर, जो क्रीप करके ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम बेल कहते हैं, वल्लरी कहते हैं, वल्ली कहते हैं। ठीक बेटा, तो आपको आज का होमवर्क भी यही होगा बच्चे कि आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द लर्न करने हैं, एंड लर्न दीज फ्रॉम बुक।